Hello friends, topic is explanation of balance sheet in vertical format part 2. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल है। सो लेट्स स्टार्ट। फिक्स एसेट विच इंक्लूड असेट्स विच आर यूजफुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड, यानी 1 साल से ज़्यादा हो और उसकी कैपेसिटी भी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हो। जैसे हमारे पास है फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, मोटर कार, इक्विपमेंट, लीज ऑल प्रॉपर्टीज़, ये सब फिक्स एसेट्स होते हैं। इसमें इंक्लूडिंग है टेंजिबल भी होता है, इनटेंजिबल भी होता है। इनटेंजिबल है गुडविल होता है, आपका पेटेंट्स राइट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, टेक्निकल नो हाउ होता है। तो दीज आर द वर्ड फिक्स असेट्स पार्ट, एंड टेंजिबल और इंटेंजिबल। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज शोन एज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है, उसके अंदर कंसिडर कर लिया जाता है। तो यानी हमने इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, आपका शेयर्स, डिबेंचर है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। थर्ड पार्ट है वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ द करंट एसेट फॉर द करंट लायबिलिटी। हमेशा करंट एसेट ज़्यादा ही होना चाहिए। तो करंट एसेट इज इक्वल क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। क्विक एसेट्स का मतलब होता है इट इज कन्वर्टिंग इनटू कैश विद इन 1 ईयर। क्विक एसेट्स एग्जाम्पल इज डेटर्स, मार्केट इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंस, बिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और नॉन क्विक एसेट्स मतलब हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं विद इन 1 ईयर में। तो जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स है, वर्किंग प्रोग्रेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्सेट्रा। करंट लाइबिलिटी मीन्स क्विक लाइबिलिटी प्लस नॉन क्विक लाइबिलिटीज। नाउ व्हाट इज मीन बाय द करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्विक लाइबिलिटी ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, पेएबल विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, proposed dividend and so on. Next it is a non-quick liability means bank overdraft, income received in advance, cash credit and so on. So my dear friends, you got the idea what is meant by the current liabilities. Working capital is equal current asset minus current liabilities. Yes my dear friends, ये इक्वल होता है करंट एसेट, मतलब वर्किंग कैपिटल इक्वल है करंट एसेट को और करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो। सो माय डियर फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इज नथिंग बट द फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। फाइनली वी हैव डन द एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस शीट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट पार्ट 2। ओके अगर आपको कहीं पे इश्यूज़ लगता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। तो व्हाट वी हैव डन द पार्ट 2।